नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अजय जैन आपके सामने आज आरटीआई से संबंधित एक जानकारी लेकर आया हूं, क्योंकि लगातार मैंने देखा कि आरटीआई के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, या जिनको जानकारी है तो इसका प्रोसेस इतना लेंथी होता है कि वे सोचते हैं कि कौन लगाएगा। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सरल और सुगम तरीका बताऊंगा जिससे कि आप आरटीआई अपने घर बैठे बिना किसी टेंशन के चंद सेकंड या मिनटों में लगा सकते हैं, और आपको जवाब भी कितना आसानी से और सुलभ तरीके से आएगा वो भी समझाऊंगा। अधिकतर सभी को पता है कि आरटीआई की एक फीस होती है, जिसको 10 रुपए की फीस हमें आरटीआई में देनी होती है जब भी हम सवाल सरकार से कोई भी जानकारी या सवाल पूछना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं। ये जो 10 रुपए की फीस है, अधिकतर आज तक जितने भी लोग जानकारी रखते हैं वो जानते हैं कि पोस्टल ऑर्डर के द्वारा जमा की जाती है। पोस्टल ऑर्डर हमें पोस्ट ऑफिस में मिलता है, 10 रुपए का एक नोट होता है जिसमें हम डिटेल्स भरते हैं कि इस तरह की आरटीआई के जरिए हम उन पीआईओ को यह 10 रुपए दे रहे हैं, और वो उस पोस्टल ऑर्डर से उस फीस को कलेक्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको आरटीआई पहले बनानी होगी, उसको कागज पे लिखना होगा, साथ में पोस्टल ऑर्डर उसके साथ लगाना होगा। पोस्टल ऑर्डर की डिटेल भी आपको अपनी आरटीआई में डालनी होगी और उसको फिर पैक करके रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजना होगा। तो एक तो प्रोसेस लेंथी हो गया, दूसरा एक खर्चा अलग से उसका भेजने का और हो गया, और जब ये आपके पास जवाब आएगा तब भी बाय पोस्ट आएगा, उसमें भी समय लगेगा। आज मैं आपको सरल और सुगम तरीका बताता हूं कि जितनी भी आरटीआई हैं वो सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनलाइन भी लेती हैं, और ऑनलाइन आरटीआई लगाना आसान भी है और बड़ा सरल तरीका है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन लगाते हैं तो आपके मात्र 10 रुपए ही कटते हैं, और जब ये जवाब आता है तो ऑनलाइन ही आपका जवाब आ जाता है, जिससे कि समय की बहुत सारी बचत हो जाती है और आपका भेजने का खर्चा, प्रिंट आउट निकालने का खर्चा भी बच गया। मैं आपको साइट बताना चाहूंगा, www.rtionline.gov.in यह साइट है। आप यह सेंट्रल गवर्नमेंट की है, अलग अलग स्टेट्स की भी इसी तरह की साइट्स हैं। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आप उस पर जाते हैं, अपने आप को वन टाइम रजिस्टर्ड कर लीजिए, आपकी मेल आईडी के साथ, आपके फोन नंबर के साथ ओटीपी आकर आप वन टाइम रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा, आप किसी भी डिपार्टमेंट में अपने सवाल रखिए। सवाल के साथ आपको कोई मैटर लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पोर्टल ऑलरेडी जानता है कि आप आरटीआई लगा रहे हैं, तो आपको कोई एक्ट, कोई कानून समझाने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली अपने सवाल लिखिए। सवाल जिस भी डिपार्टमेंट संबंधित है उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कीजिए, सबमिट कीजिए। अपने टाइम पीरियड के अंदर उसको बार बार देखते रहिए, उसका स्टेटस, और 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास उसका जवाब आ जाता है। तो जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट में राय दें, और यदि आरटीआई के संबंधित में कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़े। हम लगातार आरटीआई को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को सशक्त बना रहे हैं। और यदि आरटीआई से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, कमेंट में आप राय दें, और कमेंट में अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। हम लगातार कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहते हैं और आपके सवालों का जवाब देते रहते हैं। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यदि आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप हमें ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, और साथ में लगातार जुड़े रहिए। इसी प्रकार की सभी कानूनी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। जय हिंद।